हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। ठीक है। इसके पहले हमने नीट का लगभग 3 वीडियो लोड कर दिया है। पहला में मैं नीट के जो है नीट का क्या क्या स्ट्रेटजी होता है उसको मैंने समझाया था। सेकेंड वीडियो में हमने नीट का सिलेबस बताया। थर्ड वीडियो में हमने जो है द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का कुछ पार्ट बताया। ठीक है। आज द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड का इस सेकेंड पार्ट वीडियो है। ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहिए शुरू से लास्ट तक और जो है नीट का मजा लेते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ देखिए, सबसे पहले ये देखना है कि साइंटिफिक नेम जो दिया जाता है वो साइंटिफिक नेम ऐसे ही नहीं दिया जाता है। साइंटिफिक नेम देने का बहुत ऐसे प्रिंसिपल होता है उसका। ठीक है। बहुत ऐसे प्रोसेस होता है, बहुत ऐसे कंडीशन होता है, उसको देख करके साइंटिफिक नेम दिया जाता है। ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर में हमने फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, इट इज गिवन बाय बायोलॉजिस्ट। साइंटिफिक नेम सब कोई नहीं दे सकता है, यह बायोलॉजिस्ट ही दे सकता है साइंटिफिक नेम को। ठीक है। और ये क्या होता है, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, यानी पूरे वर्ल्ड में। यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ, सार्वभौम, यानी पूरे वर्ल्ड, सारे कंट्री, इंडिया में वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है, चाहे अमेरिका हुआ, चाहे रसिया हुआ, चाहे जापान हुआ, चाहे चाइना हुआ, चाहे रूस हुआ, चाहे इजराइल हुआ, चाहे कोई भी देश हुआ, चाहे इंडिया हुआ, सभी देश पालन करेंगे क्या, साइंटिफिक नेम को। और ऐसे इसलिए ऐसे सिंपल नाम नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। इट इज इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। यह साइंटिफिक नेम यह सुनिश्चित करता है कि एक ऑर्गेनिज्म टाइप का ऑर्गेनिज्म है उसके एक ही नाम होना चाहिए। ठीक है। जैसे बाघ है तो बाघ का पैंथेगोरा ही होना चाहिए। ठीक है। बाघ को दिए पैंथेगोरा टिग्रिस, होता है ना वैज्ञानिक नाम, तो पैंथेगोरा टिग्रिस होना चाहिए। ये नहीं कि कई टाइप के बाघ हैं, अलग अलग वैरायटी में बाघ हैं, ठीक है, तो उसको आप जो है अलग अलग नाम दे दिए। बाघ, सारे बाघ को पैंथेगोरा टिग्रिस ही बोलेंगे। ठीक है, कि पैंथेगोरा टिग्रिस है। तो उसी तरह जो है आपका इट इंश्योर दैट each organism has only one name. ठीक है। it also ensure such name has not been for any other now organism। यानी कहने का अर्थ है कि साइंटिफिक नेम में यह भी देखा जाता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जा चुका फिर दोबारा नाम वही नहीं हो जाए। ठीक है। दोबारा जो है नाम उसी में नहीं पर, मतलब कि वो नाम नहीं दिया जा सके, इस चीज को भी ख्याल रखते हुए नाम दिया जाता है। बेस्ड ऑन, क्या लिखा हमने, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया एस्टेब्लिश्ड बाय साइंटिस्ट। इसके जितने भी प्रिंसिपल और क्राइटेरिया है उस पर वो जो है डिपेंड होता है साइंटिफिक नेम। और उसको एस्टेब्लिश कौन करता है, तो साइंटिस्ट करता है, साइंटिस्ट करता है। ठीक है। अब देखिए, आप यहां देख रहे हैं, यहां पे हमने क्या बताया है, यहां पे बताया हमने बाइनोमियल नोमेक्लेचर सिस्टम। बाइनोमियल नोमेक्लेचर सिस्टम का मतलब क्या होता है, आपको शायद बोर्ड में अच्छा से दिख रहा है कि नहीं। ऊपर हमने क्या लिखा है, बाइनोमियल नोमेक्लेचर सिस्टम। ठीक है, रेड लाइन से है थोड़ा सा, आपको उतना क्लियर दिखाई नहीं देता होगा। ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेक्लेचर सिस्टम जो है, इसको किसने दिया था, नोमेक्लेचर जो सिस्टम, इसको प्रपोज कौन किया था, तो कैलोरस लिनियस ने किया था। कैलोरस लिनियस एक वैज्ञानिक है जिन्होंने जो है बाइनोमियल नोमेक्लेचर दिया था। ठीक है। इनका एक फेमस बुक है जो है स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम एक बुक है जो इसका बहुत ही इनका फेमस बुक है। यह 1753 में पब्लिश हुआ था। कब हुआ था, तो 1753 में पब्लिश हुआ था यह बुक। ठीक है। अब देखिए,
वैज्ञानिक नाम जैसे आम लेते हैं, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंजिफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजिफेरा इंडिका होता है। तो जो आम है, आम क्या है? एक कॉमन नेम है, आम एक कॉमन नेम है। और मैंजिफेरा क्या है? एक जेनेरिक नेम है, एक जेनेरिक नेम है। ठीक है, इंडिका क्या है? एक स्पीसीज है। यानी आम क्या है? आम जो है मैंजिफेरा जीनस का है नाम है, यानी मैंजिफेरा जीनस है, जीनस को जेनेरिक नेम भी बोलते हैं। ठीक है, और और यहाँ देखिए, ये जो इंडिका लिखा हुआ है, इंडिका क्या स्पीसीज है, यानी किस स्पीसीज का? इंडिका स्पीसीज का आम होता है। ठीक है, स्पीसीज को हम स्पेसिफिक इपिथेट बोलते हैं, स्पेसिफिक इपिथेट भी बोला जाता है। जैसे जीनस को जेनेरिक नेम से नाम जाना जाता है, उसी तरह स्पीसीज को स्पेसिफिक इपिथेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे लायन है, तो लायन का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथोरा पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस, और तेंदुआ का पैंथेरा पार्डस। ये सारे वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो जो है कहने का अर्थ है कि जब जो है वैज्ञानिक नाम दिया जाता है तो एक जीनस लिखा जाता है और एक स्पीसीज लिखा जाता है। ठीक है, और जीनस को क्या है? जेनेरिक नेम से जानते हैं, स्पीसीज को स्पेसिफिक इपिथेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम ध्यान में रखेंगे। लायन का क्या होता है? पैंथेरा लियो, टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस, और तेंदुआ का पैंथेरा पार्डस। ये सब जो है वैज्ञानिक नाम है इनके, इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम बताएंगे कि जो है वैज्ञानिक नाम जब लिखा जाता है तो लिखने का क्या सिस्टम होना चाहिए, किस सिस्टम में, किस पद्धति में हम उसको लिखते हैं, उसको भी हम कुछ चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। मतलब इसको पहले आपको लोग कॉपी कर लीजिए। देखिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है में कोई नाम लिखा जाता है तो क्या क्या स्टेप फॉलो किया जाता है। ठीक है, जब हम कोई भी नाम अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी नाम होगा वो क्या हुआ? लैटिनाइज्ड होगा, इट इज लैटिनाइज्ड। लैटिनाइज्ड का मतलब क्या हुआ? देखिए, लैटिनाइज एक इसका इतिहास बताते हैं। लैटिनाइज क्या है? एक प्रकार का लैटिन लैंग्वेज होता है। ठीक है, और यह क्या होता है? ये अभी प्रेजेंट में यह डेड लैंग्वेज है, अभी इसका यूज नहीं होता है, नॉट यूज। ठीक है, लैटिन जो भाषा है अब यूज ही नहीं होता है, डेड लैंग्वेज है। लेकिन पहले वैज्ञानिक नाम में जो भी दे दिया गया है और उसको लैटिन भाषा में ही उसको लिखा जाता है, लैटिन स्टाइल में। लैटिन एक स्टाइल का फॉलो किया जाता है, इसलिए जो है भले लैंग्वेज डेट है लेकिन फॉलो उसी का किया जाता है, लैटिन जो स्टाइल का है। ठीक है, और इट इज जब लैटिन में जो लैटिनाइज्ड जो होता है वो क्या होता है? तो लैटिनाइज कर रहे हैं, सॉरी। हाँ, और क्या होता है? लैटिन जो लैंग्वेज लिखा जाता है, लैटिन जो लैंग्वेज लिखा जाता है वो इटालिक प्रिंट में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इटालिक प्रिंट में लिखा जाता है। कहने का अर्थ है कि जो लैटिन लैंग्वेज जो होता है, लैटिन वर्ड होता है, वो इटालिक प्रिंट में लिखा जाता है या इटालिक हैंडराइटिंग में लिखा जाता है। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं? ठीक है, देखिए, इटालिक प्रिंट का मतलब क्या हुआ कि जो भी राइटिंग होंगे, कंप्यूटराइज अगर राइटिंग है, मानते हम हाथ से नहीं लिख रहे हैं, कंप्यूटर से लिखा जा रहा है, प्रिंटेड है वो, तो इटालिक स्टाइल में होना चाहिए। इटालिक स्टाइल का मतलब क्या होना चाहिए? जो उसका लेटर का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो दाएं तरफ झुका होना चाहिए, और नीचे वाला पोर्शन है वो बाएं तरफ झुका होना चाहिए, यानी ऐसा होना चाहिए। जैसे जैसे अगर हम लिखेंगे टाइगर, ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, तो अगर कुछ भी नाम लिखते हैं इटालिक वर्ड, जैसे कोई भी नाम लिख, एप्पल ही लिखते हैं तो एप्पल को ऐसे लिखेंगे, ए डबल पी एल ई, ऐसे लिखेंगे। ऐसा नहीं लिखेंगे कि ए डबल पी एल ई, मतलब कि जो प्रिंटेड वर्ड होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए। अगर आप हैंड राइटिंग से लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो आप ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, कोई गलती नहीं है आपका। ठीक है, लेकिन इटालिक प्रिंट में होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है
कि इटालिक ऐसे होता है, ठीक है, हमेशा तिरछा होता है। अब देखिए, अब क्या होता है कि जो साइंटिफिक नेम का जो पहला वर्ड होता है, पहला वर्ड वो हमेशा हम क्या लिखते हैं, तो जीनस लिखते हैं। पहला वर्ड क्या लिखते हैं, जीनस लिखते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, जैसे हमने आम का लिखा है मैंजिफेरा इंडिका, तो मैंजिफेरा क्या है, एक जीनस है, और इंडिका क्या है, स्पीसीज है। तो यहाँ पर भी क्या है, तो फर्स्ट वर्ड क्या लिखेंगे, जीनस लिखेंगे, और एंड सेकेंड स्पीसीज क्या होगा हमारा, और सेकेंड नाम क्या होगा हमारा, स्पीसीज होगा। फर्स्ट नाम जीनस होगा, सेकेंड स्पीसीज होगा। स्पीसीज को हम स्पेसिफिक स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, 2 नंबर में हमने क्या बताया, सॉरी ये तो 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ हो जाएगा 3 नंबर, और यहाँ हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग जो चीज। अब हमने 4 नंबर में क्या लिखा है, 4 नंबर में, सॉरी 3 नंबर में हो गया, 3 नंबर में क्या लिखा है, जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। यानी जो भी अगर हम जीनस नाम लिखेंगे, तो जीनस जो नाम हम अगर लिखेंगे, जीनस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहना चाहिए। जैसे हम यहाँ हमने यहाँ पे हमने आम को क्या लिखा, मैंजिफेरा इंडिका, तो मैंजिफेरा जीनस है, जीनस का जो मैंजिफेरा का पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड कैपिटल है, जो देख रहे हैं ना, कैपिटल है। और जो है इंडिका, इंडिका इंडिका यहाँ पे ये स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। जो हम इसको हमेशा जो है स्पीसीज का पहला लेटर क्या होगा, स्मॉल होना चाहिए। उसी तरह सब नाम का होगा। जैसे पेन, हमने लायन को पैंथेरा लियो लिखा है, तो एल छोटा है, यहाँ पे इसमें पी बड़ा है, जीनस का पी बड़ा है, लियो का एल छोटा है। यहाँ पे टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस है, तो टाइगर का टाइगर है पैंथेरा का पी बड़ा है, और टिग्रिस का टी छोटा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लिखेंगे। अगर अगर हम इसको छोटा कर देते हैं तो एक गलत हो जाएगा, एग्जाम में भी अगर लिखते हैं ना तो गलत हो जाएगा। ऐसे इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है बहुत सारा। उसके बाद हमने 4 नंबर में लिखा है कि हैंड रिटेन सेपरेटली अंडरलाइन। अगर आप हाथ से लिखते हैं, तो हाथ से तो आप बहुत, कोई क्या होता है तिरछा लिखता है, कोई खड़ा लिखता है, कोई दाएं से मतलब कि कोई बाएं तरफ झुका हुआ लिखता है, कोई दाएं तरफ झुका हुआ लिखता है। तो जब जब भी वो लिखेगा, वो नीचे अंडरलाइन कर देगा। यानी जैसे देखिए, हमने 4 नंबर लिखा है कि हैंड राइटिंग सेपरेटली अंडरलाइन एंड प्रिंटेड इटालिक, प्रिंटेड इन इटालिक। इसमें दो दो बात समझना है। हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो क्या होना चाहिए, तो इटालिक, मतलब कि हैंड राइटिंग में जैसे हम लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन कर देंगे। अगर हम प्रिंट निकाल रहे हैं, वैज्ञानिक नाम अगर प्रिंटेड निकाल रहे हैं, तो इटालिक फॉर्म में होना चाहिए, तिरछा होना चाहिए, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तिरछा होना चाहिए। तो जैसे हम इसमें लिख कर बताते रहे, अभी तो हम अपने मार्कर से ही लिखेंगे, मार्कर से लिखेंगे तो इसमें हैंड राइटिंग लिख रहे हैं, तो जैसे हम इसमें लिखेंगे आपका पैंथेरा लियो चाहे मैंजिफेरा इंडिका, ठीक है, जैसे हम मैंजिफेरा इंडिका लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो है मैंजिफेरा का, जो है मैंजिफेरा क्या है, मेरा एक जीनस है, तो जीनस का पहला वर्ड, पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो हमने इसे बड़ा लिखा, बड़ा एम लिखा। इंडिका क्या है, एक स्पीसीज है, स्पीसीज का पहला लेटर क्या होना चाहिए, पहला लेटर को क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर हैंड राइटिंग लिखेंगे तो दोनों क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, अंडरलाइन एक एक करके करेंगे। मैंजिफेरा का अलग अंडरलाइन करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ये नहीं एक के बार अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, और इसको अलग अंडरलाइन करेंगे। तो ये हमारा ऐसा अंडरलाइन सही हुआ, लेकिन अगर हम दोनों को ऐसे मिला के अंडरलाइन करेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, इस पर भी ध्यान रखना है। दोनों को मिला के करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। तो इस पर ऐसे ऐसे कंडीशन पर को फॉलो करना पड़ता है, इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बहुत कोई कंफ्यूज पड़ जाता है, ठीक है।
जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया जाता है, तो ऐसे से इतना आपको फैक्ट को याद रखना होगा, तब आप दे पाएंगे। जितने भी सारे मैंने फैक्ट लिखा है इसको याद रखना होगा, तब आप जो है नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के फॉर्म में साइंटिफिक नेम लिख पाएंगे। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। यहां ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे प्लांट है, तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनका सभी का सभी जीनस सेम है और उसका स्पीसीज अलग अलग है। जैसे मैं आपको टाइगर का, तेंदुआ का, ठीक है, और टाइगर का आपका सेम था, तेंदुआ का सेम था, और किसका सेम था, एक टाइगर, तेंदुआ, ठीक है, और एक था लायन। टाइगर, तेंदुआ और लायन। लिपर्ड, टाइगर, लायन और लिपर्ड, इस सभी का क्या था, तो जीनस सेम था और स्पीसीज अलग अलग था। उसी तरह प्लांट में भी है, ब्रिंजाल बैगन होता है, बैगन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो सोलेनम मेलोजेंस, मेलोजेंस, सोलेनम मेलोजेंस। टोमेटो एंड टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। ये सब पूछता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव दे देगा, पूछेगा कि व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजाल, व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ टमाटो, और बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, आप कंफ्यूज पड़ जाइएगा, ठीक है। तो ये सब याद रखना पड़ेगा। पोटैटो का, इज इट पोटैटो, आलू, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। ये सब याद करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है किसी किसी, देखिएगा वैज्ञानिक नाम में ऐसा दिया रहेगा, मैंजिफेरा इंडिका लीन, इसमें 3 वर्ड आपको देखने को मिलता है। एक मैंजिफेरा जीनस है, एक इंडिका स्पीसीज है, लीन क्या है। अगर किसी में 3 वर्ड देखने को मिला तो समझिए जो तीसरा लास्ट वर्ड है वो उस वैज्ञानिक का नाम है, जो यह बताता है कि इसका नामकरण, इसका खोज, मतलब कि इसका वैज्ञानिक नाम किसने दिया। जैसे मैंजिफेरा इंडिका लीन, यानी आम का वैज्ञानिक नाम लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है, जिसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है, वर्गीय का पिता। उन्होंने आम का वैज्ञानिक नाम दिया। तो ये चीज याद रखेंगे। कहने का अर्थ है कि ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ और इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है, बताएंगे। यहां ध्यान दीजिए, कुछ कुछ कॉमन नेम है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कुछ नाम है, इसलिए मैं आप लोगों को आपको बताना चाहता हूं ताकि याद रहेगा, एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। जैसे ह्यूमन बीइंग यानी मानव जाति, ठीक है, हम लोग का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो होमोसेपियंस, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है हम लोग का। हाउस फ्लाई, घर का जो मक्खी होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मस्का डोमेस्टिका, याद रखेंगे। और एक ध्यान में रखेंगे, जैसे हमने वैज्ञानिक नाम लिखा है तो हैंडराइटिंग में लिखा है, अपने हाथ से लिखा है, इसलिए हम क्या करें, किए इसको अंडरलाइन किए। अगर अंडरलाइन यहां से यहां करेंगे, ऐसे कर देंगे, पूरा यहां से खींच लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर हमको ध्यान देना है। और हाउस फ्लाई क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका। व्हीट, व्हीट मतलब गेहूं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद रखेंगे हम, ठीक है। और कभी भी इसको अंडरलाइन करेंगे, हाथ से लिखेंगे तो इसको अंडरलाइन कर देंगे, यहां से ऐसा ऐसा इसके सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे और स्पीसीज को अलग करेंगे, दोनों को मिलाते हुए नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए आप, जैसे आप देख रहे हैं कुछ कुछ ऐसे भी नाम होते हैं जिनका जीनस और स्पीसीज दोनों बराबर होंगे, दोनों सेम होंगे। जैसे एप्पल, एप्पल का जीनस नेम और जीनस नेम
और क्या स्पीसीज नेम दोनों सेम है, मेलस मेलस। एप्पल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मेलस मेलस। ठीक है। टैटोनिम इसी को बोलते हैं टैटोनिम। टैटोनिम इसी को बोलता है जिसका जीनस और स्पीसीज नेम दोनों सेम हो, उसको हम टैटोनिम बोलते हैं। यानी इसमें क्या होता है? जीनस, जीनस नेम, नेम सेम एज स्पीसीज नेम। ठीक है, इसको बोलते हैं टैटोनिम। ठीक है, तो एप्पल का मेलस मेलस और रेड फोर्ट का भल्स भल्स। लेकिन याद रखिए, अगर एग्जाम में पूछता भी है, जो एप्पल का मेलस मेलस बोलते हैं ना, जिसको आईएनसी के द्वारा एक्सेप्टेड, इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आईएनसी। ये आईएनसी के द्वारा नॉट एक्सेप्टेड है, नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड बाय आईएनसी। आईएनसी का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल आईसी, सॉरी, इंटरनेशनल आईसीएन कहा जाता है। ठीक है, इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आईसीएन। आईसीएन का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेक्लेचर, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेक्लेचर के अनुसार यह एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, इसको एप्पल का वैज्ञानिक नाम मेलस मेलस एक्सेप्ट नहीं किया गया है, इसको नहीं माना गया है एक्सेप्ट। ठीक है, लेकिन रेड फूड जो है, लाल लोमड़ी जिसको बोलते हैं, रेड रेड फॉक्स, लाल लोमड़ी, इसका वैज्ञानिक नाम भल्प्स भल्प्स होता है। भल्प्स भल्प्स याद रखेंगे। इसको आईएनसी के द्वारा एक्सेप्टेड किया गया, एक्सेप्टेड बाई आई आईसीएन, सॉरी आईसीएन, आईसीएन के इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर के द्वारा इसे एक्सेप्टेड किया है, ये एक्सेप्टेड है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा टेक्सोनॉमी। और टेक्सोनॉमी भी थोड़ा सा बड़ा है। टेक्सोनॉमी में बहुत कुछ पढ़ना है। टेक्सोनॉमी का जो है हम डिटेल पढ़ाई करेंगे। अगर टेक्सोनॉमी पूरा पढ़ लेते हैं तो हमारा द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, टेक्सोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का। इसलिए आप लोग जो है, हम जितने भी पढ़ाए हैं उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और आगे हम टेक्सोनॉमी पढ़ाएंगे। टेक्सोनॉमी अगर पढ़कर भी आपको आना है तो आइए, और अच्छा समझ में आएगा। लेकिन अब मैं जो है, कल से मैं टेक्सोनॉमी स्टार्ट करूंगा। टेक्सोनॉमी जब ये फर्स्ट जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, अगर ये खत्म हो जाएगा तो हम फिजिक्स का एक चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, फिजिक्स का पहला जो नीट का जो पहला सिलेबस का जो चैप्टर है 11th क्लास का, वो शुरू करेंगे। फिर वो उसका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद केमिस्ट्री का शुरू करेंगे। ठीक है, और एक चीज आप लोग से कहना चाहेंगे, जितने भी मैं नीट का पढ़ा रहा हूँ सबको मैं प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके, और जो आप मतलब कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आप वहां से आप जो है पूरे के पूरे वीडियो देख सकते हैं। जो लोग का क्लास छूट गया, नहीं देख पाए, वो भी देख सकते हैं। और मैं इसका सबका जो है पीडीएफ बना करके भी डालने वाला हूँ नोट। अभी मैं नहीं बना पाया हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है। ठीक है, जैसे मैं फुर्सत में रहूंगा तो सबका पीडीएफ बना करके उसको डाल में जो है डालेंगे उसको हम। ठीक है, तत्काल आप लोग ऐसे भी नोट करते रहिए। और एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए और बताइए। ठीक है, थोड़ा सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाइए, आप लोग से रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं अगले बार आपको टैक्सोनॉमी के साथ। ओके, बाय बाय।